से पिछला जो वीडियो था जो संधि का टॉपिक चल रहा है उसमें ही पहली संधि जो है स्वर संधि। इसके 5 भेद बताए थे, 5 की परिभाषा बताई थी आपको, और इन संधियों के नामकरण कैसे हुआ उनका भी मैंने आपको जिक्र बताया। अब अपन स्वर संधि को पढ़ते हैं। स्वर संधि के अंदर जैसे मैंने बताया था कि इसमें समान स्वर मिलते हैं। स्वर संधि में हमेशा समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, जिसमें इसका एक पहला सूत्र है अ, या, आ, ई, या, ई, उ, या, उ। इनके साथ अगर वापस यही स्वर मिल जाए अ, आ, ई, उ, तो ये स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि आ हो जाएगा, ई हो जाएगा और उ हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वर संधि। इसका मतलब है कि अ और आ के साथ अ और आ मिलेंगे, इन दोनों के साथ इनका मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके बाद ई और ई के साथ अगर ई और ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? ई बन जाएगा। अगर उ और उ के साथ उ और उ का मेल होगा तो क्या बनेगा? उ बन जाएगा। ये है स्वर संधि। यानी स्वर संधि का पहला जो रूप है जिसको अपन कहते हैं, इसका नाम दीर्घ संधि। यानी स्वर सभी छोटे स्वर मिलकर के बड़े हो रहे हैं। अब इनको एक एक को अलग अलग नियम पर देखें तो पहला है अ, या, आ प्लस अ, या, आ बराबर क्या होगा? आ। इसका भी अगर विस्तार करें आगे तो होता है अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ बन जाता है, यानी कि इसमें दीर्घ हो जाएगा। अब अगर अपन इसका अर्थ देखें अ प्लस अ बराबर आ का, तो यहां पर आता है धर्म प्लस अर्थ। ये उदाहरण है इसका। धर्म शब्द के अंदर अंतिम वर्ण है अ और अर्थ का प्रथम वर्ण है अ। आ और अ दोनों मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से बनेगा आ। आप दोनों के मिलने से आ बना तो धर्म है तो किसी प्रकार का कोई संधि नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ध लिख दिया, र के अंदर भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आता है आपकी म है और र और म में से अ निकाल दिया तो ऐसे बन जाएगा। अब इस आधा म है और आधा ही र है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा? इस आ को मिलाना है। इसमें आ मिल जाएगा तो ध, र और मां हो जाएगा। अब ये अ कहां चला गया? इस अ के आ के अंदर चला गया, तो पीछे क्या बचा? र और थ। तो अपन इसको लिख देंगे र और थ, शब्द बन गया धर्मार्थ। इसके अंदर दीर्घ संधि है जिसके अंदर अ और प मिलके आ बन जाते हैं और धर्मार्थ हो जाता है शब्द। अब ये है पहला उदाहरण, पहला नियम। इसका दूसरा नियम है जो उधर इसका अ और आ मिलता है। यदि आप अ प्लस आ करेंगे तो अ के साथ जैसे आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। देव प्लस अर्चन। ये एक उदाहरण है, ऊपर वाले का उदाहरण हो गया। देव प्लस अर्चन के अंदर भी अगर अ और आ का उदाहरण ले तो देव प्लस आलय। अब इसका जो व है इसमें अंतिम वर्ण है अ और इसका है आ, दोनों मिलेंगे तो बनेगा आ।
संधि नहीं हो रही है, व के अंदर से अ निकल गया तो वह आधा हो गया। अब आज व के अंदर आ मिला दिया तो वा हो गया। इधर अ जो है आगे चला गया तो यहाँ पीछे लय बच गया। अगर लिख देते हैं अपन देवालय, ये शब्द बन जाता है। ये अ प्लस आ का उदाहरण है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब अगर अपन कहें कि इसमें तीसरा नियम आता है, आ के साथ अगर अ मिले तो भी क्या बनेगा, इसका आ बनेगा। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे उदाहरण लेते हैं परीक्षा प्लस अर्थी। अब इसमें परीक्षा का जो आ है, अंतिम वर्ण इसका आ है, अर्थी का जो प्रथम वर्ण अ है, आ और अ मिलके आ बनाएगा। अब यहाँ परी के अंदर कोई संधि नहीं है, अक्षा के अंदर संधि है, तो अगर अ निकल जाएगा तो आधा बच जाएगा, वापस आ मिल जाएगा तो आ की मात्रा लग जाएगी और इस आ में चला गया, पीछे बचा रथी, तो ये शब्द बन गया परीक्षार्थी। इसका अगला उदाहरण है जिसके अंदर आ और आ का मेल है। 4 प्रकार से इस संधि का मेल होता है। अगला उदाहरण इसका चौथा है कि अगर आ के साथ आ का मेल हो तो आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। ये इसका चौथा उदाहरण है। अगर इसको लिखे महा प्लस आस्था, अगर ऐसे बनाए इसको तो यहाँ का आ और ये आ दोनों मिलकर के आ बनाएंगे। अब ये आ मह के अंदर कोई संधि नहीं है, ह के अंदर से आ निकल गया तो पीछे ह आधा बच गया, ये आ इस ह में मिल गया तो ये ह पूरा हो गया महा, ये आ इस आ में चला गया, पीछे बचा है था तो गया महास्था। ये दीर्घ संधि के जो पहला नियम है वो है अ और आ के साथ अ और आ मिलने से आ बनता है। ये दीर्घ संधि का पहला हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा उदाहरण है, ये 1 नंबर है। अब अपन इस दूसरे नंबर को लेते हैं। दूसरे नंबर में भी 4 स्थितियां बनती है और ई के साथ अगर ई और ई के साथ अगर हम ई और ई मिलाएं तो ये दीर्घ हो जाएगी, बड़ा ई हो जाएगा। इसकी भी 4 कंडीशन बनती है। एक है अ ई प्लस ई बराबर बड़ा ई बनता है, और इसकी दूसरी कंडीशन है ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई बनेगा। अब इन दोनों के उदाहरण देखते हैं कैसे बनता है। इन दोनों को अगर अपन देखें तो पहले है जैसे अति प्लस इव, ये लिखा हुआ है। तो अति शब्द के अंदर जो ई है, अंतिम वर्ण जो इसकी छोटी ई की मात्रा है तो ई है, इव के अंदर पहला वर्ण ई है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ई बनाएंगे। अब ये बड़ा ई है। अब यहाँ आते हैं अपन अ में कोई संधि नहीं हो रही है, ती में हो रही है, ती में से ती निकल गया तो आधा त बच गया है। अब इस आधे त के ऊपर ई जोड़ना है तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा अति। यू के अंदर से ई बड़ी ई में चला गया तो पीछे बचा व, तो शब्द बन गया अतिव। ये इसका उदाहरण हो गया। अब अगला जो आपकी इसकी स्थिति है वो है ई और ई का मेल। छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। अब इसमें भी उदाहरण देंगे अपन, तो पहले शब्द आता है गिरी प्लस ईश। इसमें गिरी शब्द के अंदर गी में कोई संधि नहीं हो रही है, सीधा लिख देना है। संधि हो रही है री और ई के अंदर, तो री में से अपन ई निकालते हैं और इधर ईश में से ई निकालते हैं।
दोनों मिलेंगे तो ऊपर नियम कह रहा है कि बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी या बड़ा ई हो जाएगा। अब ई में कोई संधि नहीं हो रही, लिख दिया ऐसे कैसे, री में से ई निकल गया तो पीछे र बच गया आधा। इस आधे र के अंदर ई मिला दिया बड़ा ई, तो इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अब ईश में से ई बड़ी ई में चला गया, पीछे बचा है श, तो शब्द बन गया गिरीश। ये इस दीर्घ संधि का दूसरा नियम है। अगर आप इसको ऐसे लें, अगला नियम कि ई के साथ बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई मिलाए, अभी तक हमने छोटी ई के साथ बड़ी ई को मिलाया है, तो अगर तीसरी कंडीशन में इसको हमने बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई मिले तो भी बड़ी ई बनेगा। ये इसका अगला नियम है। और इसको अपन लें तो उदाहरण है महा, मही प्लस इंद्र, ये शब्द है। इसके अंदर आप देखेंगे यहां बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी बात निकाल दिया, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई है तो छोटी ई निकाल दिया, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना लेंगे। अब आते यहाँ तो म में कोई संधि नहीं है, ह के अंदर से ई निकाल दिया, ह आधा हो गया। इस आधे ह के अंदर बड़ा ई मिला दिया तो बड़ी ई की मात्रा लग गई। इस इंद्र में से ई बड़ी ई में चला गया तो पीछे आधा न आधा र और द, शब्द बन गया महेंद्र। अब नियम आता है इसका चौथा नियम, जिसमें कह रहा है ई के साथ बड़ी ई मिलाना है। बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई ही बनेगी। जैसे उदाहरण एक लेते हैं अपन, रजनी प्लस ईश, तो यहां रजनी शब्द के अंदर बड़ा ई है प्लस ईश के अंदर बड़ा ई है, दोनों मिलेंगे बड़ा ई बनाएंगे। अब ये बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बनाता है। अब र ज के अंदर कोई संधि नहीं हो रही है तो अपन इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, नी के अंदर और ई और नी में संधि हो रही है तो नी में से ई निकल गया तो पीछे आपका न होगा आधा। अब क्या होगा कि यहाँ ई बना है तो ई लगाना आपको इसके ऊपर, यानी इसमें जोड़ना है तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अब ईश में से ई निकल गया, पीछे स बचा है तो शब्द बन गया रजनीश। ये है आपके दीर्घ संधि की दो उदाहरण, पहला और दूसरा। अब दीर्घ संधि का उदाहरण नंबर आता 3, जिसके अंदर ऊ और ऊ के साथ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। ये दीर्घ संधि का तीसरा उदाहरण नियम है कि ऊ और बड़ा ऊ के साथ ऊ और बड़ा ऊ मिले तो उसका बड़ा ऊ हो जाता है। इसको अपन 4 कंडीशन में समझ सकते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये बनता है। अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ऊ और ऊ को मिला सकते हैं। तो उदाहरण लो आप, भानु प्लस उदय। अब भानु शब्द के अंदर छोटा ऊ है, उदय के अंदर भी छोटा ऊ है, दोनों मिलेंगे बड़ा ऊ बन जाएगा। अब भा के अंदर कोई संधि नहीं हो रही है, नू और ऊ में संधि हो रही है, नू में से ऊ निकल गया, नौ आधा बच गया। अब बनाया बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ इस न के साथ जुड़ जाएगा तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। उदय में से ऊ निकल के बड़ा ऊ में चला गया तो पीछे बचा आपका दय, तो शब्द बन गया भानुदय। ये इसका अगला उदाहरण है। अगली नियम की बात करें अपन तो ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी इसका बड़ा ऊ ही बनेगा। ये आपका दूसरा नियम है इसका। और दूसरे नियम में अगर अपन नियम देखें तो हो जाता है लघु प्लस उर्मी, शब्द बना है। अब यहाँ लघु शब्द के अंदर ऊ है, उर्मी शब्द में बड़ा ऊ है, दोनों मिलेंगे बड़ा ऊ बनाएंगे। ल में कोई संधि नहीं हो रही है, घू के अंदर से ऊ निकल गया तो घ आधा हो गया, बड़ा ऊ इसके साथ मिलेगा तो घ के ऊपर बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी।
यहाँ पीछे ऊ इसमें चला गया, अब पीछे रमी बचा हुआ है, तो आपने यहाँ लिख दिया रमी, हो गया लघु मी। ये इसका नियम नंबर 2 है। इस प्रकार से जो तीसरा नियम इसका पढ़ गए। अगला इससे तीसरे नियम का जो उप नियम है अगला, वो है ऊ के साथ बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाना या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाना। 2 नियम पीछे बचते हैं। तीसरा नियम अपन लगाते हैं कि अगर बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ये इसका तीसरा नियम है। अब शब्द बनता है वधु प्लस उत्सव। अब इसमें अपन देखते हैं वधु शब्द के अंदर बड़ा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ आपका इस ऊ के साथ मिलेगा, उत्सव में से ऊ के साथ, तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देंगे। अब वधु शब्द में व में कोई संधि नहीं हो रही है, धू में से ऊ निकाल दिया तो ध आपका आधा रह गया। आज ध के अंदर बड़ा ऊ मिला दिया तो मात्रा हो गई बड़ा ऊ की मात्रा, और इधर उत्सव में से ऊ इस ऊ में चला गया तो पीछे आधा क स और व शब्द बन गया वधुत्सव। ये आपका उदाहरण होता है। अगला नियम जो आता है आपका वो है कि ऊ में बड़ा ऊ मिलाना। ये चौथा नियम है इसका, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन जाएगा बड़ा ऊ। इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, भू प्लस ऊष्मा। अब भू के अंदर बड़ा ऊ है और इधर ऊष्मा में भी बड़ा ऊ है, दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनाएंगे। अब इन दोनों में से बनने से भू के अंदर से ऊ निकल गया तो बन गया आपके भ आधा रह गया। आधे भ के अंदर बड़ा ऊ मिला दिया तो इसमें बड़ा ऊ लग गया तो हो जाएगा भू। ऊष्मा से ऊ निकल गया तो बेटे समान बच गया तो शब्द बन गया भूष्मा। ये इसके 4 नियम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर संधि के ये नियम है। अब अगला नियम जो स्वर संधि का आता है वो आपके री और वी का आता है, और री और वी मिलकर के बड़ा री हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो के अंत में आपको यही कहा था कि जो चौथा प्रकार है वो आपका उपनियम जो इसका है कि री के साथ अगर री मिलेगा तो बड़ा री बन जाएगा। ये नियम केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये केवल संस्कृत में आता है री और री, हिंदी में री और री का प्रयोग नहीं आता है। तो अगर दीर्घ संधि का देखें अपन तो इसके 4 नियम होते हैं। दीर्घ संधि का पहला नियम और र के साथ और आ मिलेगा तो आ बन जाएगा। दूसरा नियम ई और ई के साथ ई और ई मिलेगा तो ई बन जाएगा। ये दूसरा, ये आपका तीसरा नियम बनता है ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ मिलेगा तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि के 3 नियम आते हैं। इनके अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपने पाठ्य पुस्तक के पाठ पढ़ेंगे उसमें कई ऐसे शब्द आएंगे जहां इस तरह की मात्राओं के शब्द हो तो आप होमवर्क के तौर पर उसको कर भी सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ शब्द दे रहा हूं जिसका संधि करनी है। आपको शब्द दे रहा हूं, उनकी संधि करके आप फोटो खींच करके आप हमें चेक करवा सकते हैं। अब मैं शब्द दे रहा हूं आपको, उन शब्दों का होमवर्क करना है घर पे जाकर के। ये आपका गृह कार्य है, इनको कंप्लीट करके बताना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। पहला है देव प्लस अर्चन, दूसरा है आपका मत प्लस अनुसार, तीसरा नियम है आपका सीमा प्लस अंत, चौथा है आपका परि प्लस इच्छा, और 5वां शब्द है साधु प्लस ऊर्जा।
इनके आपको बना के रखा है। इनके उम्रक जो है ये शब्द है, इनकी आपको केवल जो है संधि करनी है, और उसमें संधि जो एक ही प्रकार पढ़ाया मैंने आपकी है, सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है, लेकिन कौन सा नियम लागू होता है आपको सबसे पहले तो यह संधि लिखनी है, संधि शब्द, फिर याद रखना है आपको नियम, ये दोनों कि अ और आ मिला है, उ और ऊ मिला है, ई और ई मिला है, क्या मिला है, कैसे शुद्ध बनावटी लिखना है, ये होमवर्क करके आपको चेक करवाना है। थैंक यू।